अफेयर्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे राइट टू बी फॉरगटन के बारे में। राइट टू बी फॉरगटन यानी कि भूल जाने का अधिकार। इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को ये अधिकार होना चाहिए कि वो अपनी निजी जानकारी पब्लिक डोमेन जैसे गूगल, फेसबुक या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाना चाहता हो तो वो हटा सके। इसकी चर्चा इस समय जोरों पर इसलिए है क्योंकि एक आशुतोष कौशिक नाम के व्यक्ति थे। इन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर किया था और ये नहीं चाहते थे कि इनकी जो है निजी जानकारी पब्लिक डोमेन में रहे। 2009 में इनके साथ कुछ इंसिडेंट हुआ था। मुंबई पुलिस ने इन्हें ड्रंक एंड ड्राइव के मामले में अरेस्ट किया था। एक दिन शायद इन्हें जेल वेल भी हुई थी। तो ये नहीं चाहते थे कि पब्लिक डोमेन में इनकी ये निजी जानकारी रहे। आप इन्हें जानते होंगे अगर आप रोडीज़ देखते होंगे, बिग बॉस देखते होंगे। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने इनके फेवर में फैसला दिया कि जो है इन्हें राइट टू बी फॉरगटन का अधिकार मिलना चाहिए आर्टिकल 21 के राइट टू प्राइवेसी के अंतर्गत। ये रोडीज सीजन 5 के विनर रह चुके हैं, बिग बॉस 2008 के विनर रह चुके हैं। ऐसा नहीं है कि राइट टू बी फॉरगटन इन्हीं के मामलों से चर्चा में आया है। राइट टू बी फॉरगटन के बारे में अगर बात करें तो 2014 में एक केस हुआ था, गूगल वर्सेस स्पेन का मामला हुआ था। इसमें CJEU कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ यूरोपीय यूनियन ने एक फैसला दिया था। इसमें इसने क्या किया था, राइट टू बी फॉरगटन को सही ठहराया था। इसमें कोर्ट ने ये कहा था कि किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट जो कि राइट टू बी प्राइवेसी है और वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इकोनॉमिक इंटरेस्ट से किसी भी कंपनी के, किसी भी फर्म के। किसी भी व्यक्ति की जानकारी जो है हम इस तरह यूज नहीं करने दे सकते किसी भी कंपनी को इकोनॉमिकल बेनिफिट्स के लिए। तो जैसे ही कोर्ट ने ये फैसला दिया तो दुनिया भर में इसके बारे में चर्चाएं तेज होने लगी और बहुत सारे देशों ने फिर फॉलो करना शुरू किया। और ये फैसला आने के बाद ही जो है एक लॉ आया जिसे यूरोपीय यूनियन की यूरोपियन पार्लियामेंट एंड काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन ने एक ड्राफ्ट बनाया 2016 में और 25 मई 2018 को ये ड्राफ्ट लागू हो गया। ये रेगुलेशन बन गया जिसे जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन कहा जाता है। इसके अंतर्गत यूरोपीय यूनियन में जितने भी देश हैं उन सभी देशों के सभी नागरिकों की कोई भी जानकारी जो है कंपनी को हटानी होगी, वो व्यक्ति अगर कंपनी को कहता है, चाहे वो कंपनी भले ही यूरोपीय यूनियन से बाहर उसका हेड ऑफिस हो, बाहरी कंपनी हो, फिर भी उसको ये रूल फॉलो करना होगा। अगर हम बात करें भारत में तो भारत में स्थिति बहुत ही ख़राब है राइट टू बी फॉरगटन को लेके। भारत में जो है IT एक्ट 2000 हो चाहे IT एक्ट 2011 हो, ठीक, किसी के भी तहत किसी भी व्यक्ति को ऐसा कोई अधिकार नहीं मिलता। हाँ, एक कानून है जो अभी पार्लियामेंट्री बोर्ड के पास है। ये 2018 में इसका ड्राफ्ट कानून मंत्रालय ने तैयार किया था और ये बिल पास हो जाता है, अगर तो कानून का रूप ले लेता है तो हमारे देश में भी एक डेटा प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो जाएगा। इसके अंतर्गत एक प्रावधान है जिसमें एडजुडिकेटिंग ऑफिसर एक नियुक्त किया जाएगा जो ये तय करेगा कि राइट टू बी फॉरगटन कहीं राइट टू इन्फॉर्मेशन या फिर प्रेस फ्रीडम को कंट्राडिक्ट तो नहीं कर रहा है, कहीं कोई इसका दुरुपयोग तो नहीं कर रहा है पब्लिक डोमेन से ऐसी जानकारी को हटाने के लिए जो कि जनहित की हो या पब्लिक इंटरेस्ट की हो। अभी इसमें काफ़ी टाइम है। भारत में अगर कुछ महत्वपूर्ण जजमेंट्स की बात करें तो एक सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है जो 2017 में आया था। ये जजमेंट था, एक रिटायर्ड जज थे सुप्रीम कोर्ट के ही, उन्होंने एक केस फाइल किया था। उनका नाम था KS पुट्टास्वामी और ये वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया यानी कि भारत सरकार के बीच का ये मामला है। तो जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू बी फॉरगटन को सही ठहराया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये जो सारे आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 21, 9, 8, 20 सबसेक्शन 3, आर्टिकल 19(1) के तहत राइट टू बी फॉरगटन का अधिकार लोगों को मिलना चाहिए। और अन्य कुछ मामलों की बात करें तो एक मामला है कर्नाटका हाई कोर्ट का जो 2017 में आया था। कर्नाटका हाई कोर्ट ने ये कहा था कि 2006 से ही बहुत सारे मामले ऐसे हैं, बहुत सारे देश हैं जो कि इसको फॉलो कर रहे हैं और हमारे देश में भी इस पर चर्चा करने की ज़रूरत है। और कर्नाटका हाई कोर्ट ने कहा था कि किसी भी पिता को ये अधिकार होना चाहिए कि वो अपनी पुत्री से संबंधित कोई भी डाटा जो वो चाहता है कि पब्लिक डोमेन में ना रहे, वो हटाने का अधिकार रखता हो
और राइट टू बी फॉरगेटन को यहाँ पे भी कर्नाटका हाई कोर्ट ने सही ठहराया था। इसके बाद एक और जजमेंट है उड़ीसा हाई कोर्ट का। उड़ीसा हाई कोर्ट ने भी 2020 में एक जजमेंट दिया था। इसमें उड़ीसा हाई कोर्ट ने कहा था कि कोई भी रेप विक्टिम है जो नहीं चाहती कि उसकी कोई भी निजी जानकारी पब्लिक डोमेन में रहे जिससे वो मानसिक रूप से आहत हो रही है, चाहे वो फ़ोटो हो चाहे उसका नाम हो, तो वो हटा सकती है या हटवा सकती है। इस तरह से राइट टू बी फॉरगॉटन को विभिन्न हाई कोर्ट्स ने या सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया, परंतु अभी कानूनी रूप लेने में भारत में अभी बहुत समय लगेगा और अभी आगे की राह बहुत ही मुश्किल लग रही है। देखते हैं आगे क्या होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।